नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत से। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। जहां अखिलेश यादव सीधे तौर पर योगी सरकार को गिराने की मंशा रखते हैं और देखने को मिला कि डेप्यूटी सीएम, चाहे फिर वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक हो, उनको सीधे तौर पर ओपन ऑफर दिया और कहा कि 100 विधायक ले आओ और सीएम बन जाओ। जिसके बाद अब देखने को मिला कि डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। जहां केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को यह कह दिया कि ना वो सीएम बन पाएंगे ना किसी और को बना पाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। तो वहीं ब्रजेश पाठक का ये कहना है कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें से खासकर जो नजर है वो रामपुर और इसी के साथ ही मैनपुरी सीट पर है। आपको बता दें कि आजम खान और इसी के साथ ही मुलायम सिंह यादव की ये सीट रही है। ऐसे में उनके ना होने के बाद अब ये सीट खाली हो गई है और मैनपुरी में देखने को मिला है कि डिंपल यादव को यहां से टिकट दिया गया है। ऐसे में अखिलेश यादव और डिंपल यादव कहीं ना कहीं प्रचार को लेकर के लगे हुए हैं और भारी जोर शोर से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच शिवपाल यादव भी प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं डिंपल यादव के समर्थन में। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के देहांत होने के बाद यह सीट खाली हो गई है और मैनपुरी में उपचुनाव कराने की स्थिति बन गई है। इसी बीच जहां अखिलेश यादव देखने को मिला था कि प्रचार कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और सीधे तौर पर डिप्टी सीएम को यह कह दिया कि वो 100 विधायक लाए और सीएम बन जाए। जिसके बाद इन दोनों ही डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पर पलटवार किया है और कहा कि उपचुनाव तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी है जो कि विधानसभा चुनाव में होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले रामपुर में गुरुवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था। अब केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख को पलटवार दिया है। बता दें इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव तो अभी ट्रेलर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 में से 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने दोनों मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें 100 विधायक साथ लाने पर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था। आपको बता दें कि सपा प्रमुख पर अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आप ना मुख्यमंत्री बन पाएंगे और ना बना पाएंगे। बयानों से लगता है बौखलाए खिसियाए ही नहीं, मैनपुरी और रामपुर में पराजय देख मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं। गुंडागर्दी, बूथ कब्जा कर नहीं पाओगे। जनता ने सपा की साइकिल को खारिज कर दिया है। आपको बता दें जिस तरीके से मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव हमेशा से जीतते रहे हैं और उनके देहांत के बाद जहां डिंपल यादव जो कि उनकी बड़ी बहू हैं, उन्हें उस सीट से खड़ा किया गया है, वहां से टिकट दिया गया है। ऐसे में यादव परिवार की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है और चाहे फिर वो शिवपाल यादव हो, डिंपल यादव हो और अखिलेश यादव हो, भारी जोर शोर से प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही अगर बात हम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की करें तो उन्होंने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा अब नहीं बचा है। सपा के लोग बुरी तरीके से ड्रिल्ड हो चुके हैं, सत्ता जाने से बौखलाए और खिसियाए हैं, उनकी जमीन खिसक चुकी है। वहीं अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को गुमराह करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि बेहद दुखद है। राजनीति में शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय यदि सरकार अगर
गलत काम करे तो उसको बताए। सरकार के 5 साल 7 महीने गुजर गए हैं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। आपको बता दें, दरअसल इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को रामपुर उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा के लिए प्रचार करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम में क्या रखा है जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर ना करा पाए। एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में मंत्री बने वहां का बजट ही नहीं। हम उन्हें ऑफर देने आए हैं कि हमारे 100 विधायक आपके साथ है, जब चाहो सीएम बन जाओ। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि आपने देखा होगा 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, वो लोग जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम लोग अपराधी हैं, हम लोगों को माफिया कहते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये चुनाव जिता दीजिए, आप देख लीजिएगा 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बचेगी, इनकी सरकार नहीं रहेगी। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 से अधिक विधायक लेकर आए तो सपा उन्हें मुख्यमंत्री के लिए बाहर से समर्थन देगी। केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी हैं। आपको बता दें कि हमेशा से अखिलेश यादव इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और इसी के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य पर भी जमकर हमला किया था और योगी आदित्यनाथ को लेकर के कई आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थी, जिसका जवाब सीधे तौर पर यूपी की जनता ने विधानसभा चुनाव में दिया और देखने को मिला कि अखिलेश यादव की सपा और उनकी साइकिल को खारिज कर दिया। और यही बात कहते हुए केशव प्रसाद इस बार नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि मैनपुरी और रामपुर में जो हार है वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव को दिख रही है, जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो बौखलाए हुए, खिसियाए हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से बयानबाजी करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में ये उपचुनाव खास माना जा रहा है। मैनपुरी और रामपुर में जहां आजम खान की विधायकी रद्द करने के बाद वो सीट खाली हो गई है, तो इसी के साथ ही मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद ये सीट खाली हो चुकी है। इसी के साथ ही खतौनी में भी उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव खास माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि एक बार फिर से यूपी की जनता ने बीजेपी सरकार को चुना, सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ पर भरोसा दिखाया और उनकी सरकार बनाई। ऐसे में उपचुनाव में भी यही उम्मीद लोग दर्ज करा रहे हैं कि इस बार भी यूपी की जनता बीजेपी सरकार का चुनाव करेगी। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उपचुनाव में रिजल्ट क्या आते हैं और क्या उपचुनाव में भी इस बार बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि अभी पिछली बार उपचुनाव हुए थे, देखने को मिला था कि 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, तो वहीं जो लोकल पार्टीज वहां की रही थी 3 सीटों पर, वहां पर उन्होंने बाजी मारी थी, लेकिन कहीं भी कांग्रेस का नामो निशान या फिर आम आदमी पार्टी का नामो निशान या फिर अपनी सीट बचाती हुई ये पार्टियां नजर नहीं आई थी। तो वही देखने को मिला था कि बीजेपी ने अपना परचम 4 सीटों पर लहराया था। तो किस ऐसा ही देखने को क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।